हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? तो उससे पहले आपने दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी। दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कल भी बताया था मैंने इसके बारे में। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? W बराबर कितना? TZ इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाती है? हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। देख लो गुड़िया। तो इसको हम ये भी लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू कितना? AZ प्लस B अपॉन कितना? CZ प्लस D। इसको ले लिया मैंने। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गई? ये फर्स्ट आ गई। इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करें, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू z, तो कितना आएगा? dw बटे dz। कर दीजिए डिफरेंशिएशन। देखो कितना आएगा ये? cz प्लस d। इसका डिफरेंशिएशन करिए। z का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? a बचेगा माइनस, बोलो, az प्लस b। नीचे वाले का करेंगे, c आ जाएगा अपोन में, बोलिए कितना? CZ प्लस d का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए। dw बटे कितना? dz। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? CAZ प्लस AD माइनस CAZ माइनस BC अपोन CZ प्लस D का होल स्क्वायर। कैंसिल नहीं हो जाएगा ये? तो कितना आ जाएगा ये? dw बटे dz इज इक्वल टू AD माइनस BC अपॉन CZ प्लस D का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं Z की वैल्यू रख भाई, ये हमारे पास CZ प्लस D तो है। यदि मैं Z की वैल्यू रख दूं माइनस D अपॉन C रख दूं, और D तो है ही है, तो नीचे 0 नहीं आ जाएगा? C से C कटेगा, माइनस D और ये प्लस D 0 हो जाएगा। तो यदि बात करें इसकी, यदि Z की वैल्यू क्या रख दें? माइनस की D अपॉन C, है ना? देन ये बताइए dw बटे dz नमस्ते किसके बराबर आएगा? इन्फिनिटी के बराबर आएगा ना? इन्फिनिटी के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये बड़े में 0 आ जाएगा। जब समथिंग अपॉन 0 होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो एंड और यदि मैं रख दूं इसमें z बराबर इन्फिनिटी रख दूं, एंड इफ z इज इक्वल टू कितना हो जाए? इन्फिनिटी, तो देन क्या आएगा? dw बटे dz समथिंग बटे इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो जिन पॉइंट्स पे ये इन्फिनिटी आ जाए या 0 आ जाए, वही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर z बराबर कितना? माइनस के D अपॉन C, और z बराबर कितना? 0। आर क्या है? ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये याद ही रखने हैं वैसे तो। ये नीचे, अच्छा 0, z बराबर इन्फिनिटी भी तो आया था। इन्फिनिटी तो है, सही तो है। z बराबर जिस पॉइंट पे भी, 2 पॉइंट पे, एक पे तो इन्फिनिटी आ रहा है, एक पे क्या आ रहा? 0। तो जिन पॉइंट्स पे ये इन्फिनिटी या 0 आ जाए, उन पॉइंट को ही क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इन्फिनिटी ही है वो, ठीक है? तो एग्जाम में ऐसा आएगा, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स? 4 ऑप्शन दे देगा, जिनमें एक ये देगा, कुछ और दे सकता है।
तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कर लीजिए नोट। चलिए इसके बाद में सम ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उनको एक साथ लिख देता हूँ। वैसे तो मैंने बता रखी है, एक साथ लिख देता हूँ सारों को। सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहले ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है? W बराबर जेड प्लस अल्फा की फॉर्म में होती है। रोटेशन क्या होती है? W इज इक्वल टू ए की पावर आई गामा इंटू जेड। ठीक है, गामा कोई रियल वैल्यू होती है, वेयर गामा इज रियल। गामा की वैल्यू कितनी क्या होती है? ये रियल होती है। मैग्निफिकेशन W बराबर सी जेड, जहाँ सी बड़ा होगा किससे? 0 से। रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है, W बराबर कितना? बीटा जेड, जहाँ बीटा क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स है। इन्वर्जन W बराबर कितना? 1/z। और आपने लीनियर भी पढ़ी होगी वैसे तो। लीनियर बताना क्या थी, एक बार लिख देता हूँ इसको भी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख लो, चलो एक साथ लिख देता हूँ। वैसे तो लिखा रखी है मैंने लीनियर भी। लीनियर क्या थी बताना? W बराबर, हाँ, अल्फा जेड प्लस बीटा, वेयर अल्फा और बीटा क्या है? ये कॉम्प्लेक्स। वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद बाइलिनियर भी पता ही है आपको, अभी तो लिखी थी थोड़ी देर पहले, इसे भी एक साथ ही लिख देता हूँ। चलो, बाइलिनियर, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो याद ही होगी आपको। W बराबर कितना? टी जेड बराबर कितना? ए जेड प्लस बी बटे कितना? सी जेड प्लस डी। वेयर कितना? ए डी माइनस पी सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन पे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। वो पूछेगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पूछेगा कौन सी है, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन लिखेगा, तो जोन सी सही होगी टिक कर देना। या रोटेशन पूछ सकता है, या जिसके बारे में भी पूछेगा तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एक साथ ही लिख दी, सारी ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए, थ्योरम के कुछ रिजल्ट्स हैं। पेज नंबर 135 खोल लीजिए। चलिए, थ्योरम नंबर 4 है ये, रिजल्ट याद रखना केवल। थ्योरम नंबर 4 पढ़ लीजिए बुक में, देखिए क्या दिया। द सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस forms a non-abelian group under the product of the transformations। नॉन एबिलियन होती है भाई, आपने नॉन एबिलियन ग्रुप पढ़ा होगा, ठीक है, और एबिलियन भी पढ़ा होगा, है ना। एबिलियन में यदि कोई सेट 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो वो क्या कहलाता था? एबिलियन ग्रुप कहलाता था। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी वहां पे? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और लास्ट की कौन सी? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। यदि कोई सेट इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या कहलाता है? एबिलियन। तो यहाँ पे जो सेट है, किनका सेट है ये? मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट है। सेट के अंदर सब ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो ये कह रहा है ये नॉन एबिलियन, मतलब एबिलियन नहीं होगा। तो देखो, एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होती, थ्योरम को पूरा चाहो तो पढ़ भी सकते हैं। एक बात यदि निकाल लेना, कोई हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन T1 है और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये T2 और T1 बराबर नहीं होती। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी? कोमोटेटिव। भाई कोमोटेटिव में यही तो होता था,
ए बी बराबर किसके होता था, बी ए के। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं होती, इसीलिए जो सेट है ट्रांसफॉर्मेशंस का वो क्या कहलाएगा, नॉन एबिलियन कहलाएगा, है ना। पढ़ सकते हैं पूरी थ्योरम को, बड़ा आसान सी ही थ्योरम है वैसे तो। ठीक है, वैसे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में फिल इन दी ब्लैंक पूरी थ्योरम लिखेगा, कुछ फिल इन दी ब्लैंक में पूछ लेगा, कहेगा नॉन एबिलियन को फिल इन दी वहाँ छोड़ देगा, वहाँ पे लिखा नॉन एबिलियन, एबिलियन या नन ऑफ दीज, 3-4 ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये जो कुछ थ्योरम्स हैं, क्रॉस रेशो लिखिए अब हेडिंग्स के बाद। क्रॉस रेशो, ठीक है, लिखिए क्रॉस रेशियो। ठीक है, लिखिए इसमें इफ Z1, Z2, Z3, Z4 आर डिस्टिंक्ट हैं, ये भिन्न है ये, ठीक है, देन द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3, Z4 माइनस Z1। ठीक है, इज कॉल्ड द क्रॉस रेशो, इज कॉल्ड द क्रॉस रेशो ऑफ किसके कहलाते हैं, Z1, Z2, Z3, Z4, ये क्वांटिटी जो कहलाती है क्रॉस रेशो कहलाती है। देखो सिंपल ही है, थोड़ा देखो क्रम से ही चला, एक बार जरा ध्यान देना, Z1, Z2, फिर कौन आया, Z3, Z4, 1 के बाद कौन आता है, 2, 2 के बाद कौन आता है, 3, 3 के बाद 4 के बाद घूम के वापस कौन आएगा, 1 आएगा। तो ये याद करने का एक तरीका सा हो गया। तो ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, क्रॉस रेशो कहलाती है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करिए। थ्योरम नंबर चलिए 5 देखिए, थ्योरम नंबर 5 का भी आपको केवल रिजल्ट याद रखना। थ्योरम नंबर 5, let W1, W2, W3, W4 be the images of 4 distinct points Z1, Z2, Z3, Z4, है ना, in Z plane under the bilinear transformation, then तब ये बराबर होते हैं किसके, W1, W2, W3, W4 कॉमा बराबर किसके, Z1, Z2, Z3, Z4 के बराबर। फिर सुन लीजिए, W1, let W1, W2, W3, W4 be the images of 4 distinct points। भाई ये जो इमेज हैं ये हमारे पास Z1, Z2, Z3 और Z4। W1 जो इमेज है वो किसकी है, इसकी है, W2 इसकी है, ये W3, W4, W1, W3, W2, W3, W4 जो इमेजेस हैं वो किसकी हैं, Z1, Z2, Z3 की इमेजेस हैं। ठीक है, इन Z प्लेन अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब किसकी वैल्यू, W1 कॉमा W2, W3, W4 बराबर किसके, Z1, Z2, Z3, Z4 के। केवल आपको रिजल्ट याद रखना, आसान सा ही रिजल्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट में कल 2 क्वेश्चन कराए थे, चलिए और बताइए कोई कराना हो इसमें। चलो एक और करा देता हूँ इसमें, कौन सा कराऊं, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को।
ठीक है। इसके जैसे मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन कराए भी थे एक्सरसाइज में, एक बार चलो फिर मैं इस तरह का क्वेश्चन करा देता हूँ। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। 10 के 10 में यही पूछा गया। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या फाइंड करनी है हमें? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी, विच मैप्स द पॉइंट्स, ठीक है। जेड की वैल्यू दे रखी -2 0 2 इनटू द पॉइंट्स, डब्लू की वैल्यू दे रखी, ये दे रखी। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी हमें इसमें। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो निकालनी है हमें, क्या होती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? आपको मालूम ही होगा। डब्लू बराबर क्या होता है? टी जेड बराबर होता है कितना? ए जेड प्लस बी बटे कितना? सी जेड प्लस डी। इस फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म Z1 Z2 Z3 रेस्पेक्टिवली इनटू W1 W2 W3 इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने? W माइनस कितना? W1, 1 के बाद 2 नहीं आता क्या? और 2 के बाद कौन आएगा? 3 अपोन में बोलना। W के बाद क्या आएगा? W1, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? W3 आएगा, 3 के बाद घूम के W आएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। Z माइनस कितना? Z1, 1 के बाद कौन आएगा? 2, 2 के बाद कौन आएगा? 3 आएगा, अपोन में बोलना, ऐसे ही आ जाएगा। Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z आएगा। वैल्यू रख दो, बोलो W माइनस कमान रखो 0, आई प्लस हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा, अपोन में बोलूँ W1 का मान 0, आई W3 माइनस आई, Z माइनस Z1 प्लस 2 हो जाएगा, Z2 0 माइनस 2, अपोन में बोलूँ Z1 का मान -2 माइनस 0, Z3 बोलो 2 माइनस Z। इसे सोल्व करके उस फॉर्म में ला दीजिए, तो क्या मिल जाएगी हमें? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए कितना बचा? बोलो W है ना, इनटू कितना? 2i, अपोन में बोलो माइनस आई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, आई प्लस कितना? W इज इक्वल टू Z प्लस 2 माइनस 2, अपोन में बोल दीजिए -2 Z माइनस 2 माइनस Z, 2 माइनस Z, ठीक है। ये कट नहीं जाएगा, ठीक है। करना एक बार इतना नोट करिए, ये आ जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2W हो जाएगा ऊपर, तो है ना 2W, अपोन में बोलिए आई प्लस कितना? W इज इक्वल टू Z प्लस 2 अपोन कितना? 2 माइनस Z। तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें? यहाँ से W की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, करना 4W है ना, और माइनस के 2WZ, आई की करना IZ 2i प्लस WZ 2W। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है? W की निकालनी, तो W वाले एक साइड लाइए, इसमें से लाके घटाना 2W माइनस 2WZ, इधर लाना इसको, माइनस WZ इज इक्वल टू IZ, और प्लस का कितना? 2i, यही आएगा। कॉमन ले लीजिए, W कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लीजिए? W 2 माइनस कितना? 2Z माइनस Z, माइनस 3Z ही कर दो ना, माइनस 3Z ही कर दीजिए ना, इज इक्वल टू
चलिए आई कॉमन ले लिया और जेड प्लस कितना 2। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, डब्ल्यू की निकालनी। तो आई, ठीक है, या मल्टीप्लाई में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आई जेड प्लस 2 आई है ना, आई जेड प्लस कितना 2 आई, और अपोन में बोल दीजिए, हाँ, या 3z माइनस 3z प्लस 2। तो W बराबर क्या आ गया, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, विच इज रिक्वायर्ड बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आंसर भी चेक कर लेना इसका। चलिए बाकी कल कराऊंगा।